अस्सलाम वालेकुम साथियों। आज मैं कोई बात नहीं करूंगा, सिर्फ पाकिस्तान स्टील मिल के इशू पे 2-4 मिनट आपसे लूँगा। बड़ी मेहरबानी। पिछले चंद दिनों से आपको पता है कि स्टील मिल का जो है वो इशू चल रहा है। हमारे साथी धरना भी दे रहे हैं, इंसाफ हाउस से फिर प्रेस रिलीज़ तक या प्रेस क्लब तक, और उसके बाद फिर जो है स्टील मिल में जो है सारे साथियों का इकट्ठा होना। और अब बात यहाँ तक पहुँच चुकी है कि ट्रेड यूनियनिस्ट जो है वो सारे आपस में मिल चुके हैं, इरेस्पेक्टिव के कोई किसी पार्टी से ताल्लुक़ रखता है नहीं रखता, लेकिन लेबर के लिए वो यकमुश्त और यक आवाज़ बन के जो है ना इस वक्त मैदान अमल में आ चुके हैं। ये उनका लीगल राइट है, उनको कोई नहीं रोक सकता। मैं सिर्फ ये बताना चाहूँगा, मुख्तसरन ये बताना चाहूँगा कि आज से 2-4 महीने पहले जब हम इस्लामाबाद में थे और सीबीए के चेयरमैन या सीबीए के साथी भी ऑन बोर्ड थे, उन्हें पता है कि हमने किस किस से मुलाकात की, नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। चाहे वो कॉमर्स से था, इंडस्ट्री से था, ह्यूमन रिसोर्सेज से था, डेवलपमेंट पे था, इन सब से हमारी मुलाकात हुई। लेकिन उस वक्त हमें वो रिस्पांस नहीं मिल पा रहा था जिसकी हम तवक्को कर बैठे थे या हम उम्मीद लगाए बैठे थे। शायद उनके जहन में कुछ बातें थीं जो हमारे इल्म में नहीं थी। उसका नतीजा ये निकला कि आज से 4 दिन पहले ईसीसी यकायक फ़ैसला करती है 4-5 मेंबर्स बैठ के कि स्टील मिल को जो है मुलाजमीन को फारिग किया जा रहा है, आइदर सम वे अनदर, चाहे वो गोल्डन हैंड शेक के सिलसिले में है या जिस तरह से भी है, वो जिस तरह से भी करना चाहते हैं। उनकी भी अभी क्लियर पिक्चर इसलिए नहीं आई कि ईसीसी के मराहल के बाद फिर और भी मराहल हैं। अभी तो सुप्रीम कोर्ट में भी फ़ैसला लगा हुआ है और 9 तारीख जो है वो वहाँ यूनियनिस्ट इकट्ठे होकर उन्होंने अपील दायर की है, जिसमें इंसाफ लेबर यूनियन जो है वो भी पार्ट बनना चाह रही है और उन्होंने भी अपनी एप्लीकेशन एडमिट करा दी है सुप्रीम कोर्ट में। मुझे अल्लाह पे यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो इंसाफ का तकाज़ा पूरा करेगी और ऐसा फ़ैसला देने से पहले 10 दफ़ा सोचेगी कि जो मुआशी कत्ल होगा, जो ख़ानदान का कत्ल होगा, जिनकी छितें उनसे वापस ली जाएंगी, जिनका साया उनसे दूर कर दिया जाएगा, जिनके छोटे बच्चों को जो है वो तकालीफ़ में डाला जाएगा, जिनके माएँ बहनें जो है वो दरबदर होंगी, तो स्टील मिल को इस तरफ देखना चाहिए होगा और इंशाल्लाह वो ज़रूर देखेंगे। अब आइए कि अगर वो काबीना में जाता है तो काबीना में भी ऐसे दोस्त हैं जिन्हें इस बात का इल्म हो चुका है, कराची से भी हैं और दूसरे से भी हैं, अब तो दूसरी पार्टियां भी मिल चुकी हैं, क्योंकि वक्त का तकाज़ा ये है कि जहां भी कोई भी पार्टी गलती करती है तो दूसरा उसका मौका ज़रूर हासिल करते हैं। चूँकि पीटीआई स्टील मिल के थ्रू चंद दोस्तों और चंद नादान दोस्तों के मशवरे से चलते हुए जो दाग लगाना चाहती है पार्टी को, तो यकीनन जो दूसरी पार्टियां हैं उनके जो है ना अभी आवाज़ भी बुलंद होंगे। जो जब पहले गालियां देते थे अब हमदर्दियां समेटेंगी लेबर्स की। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि जो पहले वायदे किए गए थे 2017 इलेक्शंस में, उनकी तस्वीर भी हैं, उनकी वीडियो भी हैं और उनकी वो बातें भी याद आती हैं जो रिकॉर्ड हैं, क्योंकि तस्वीरें झूठ नहीं बोलती, आवाज़ कभी झूठ नहीं बोलता, हर चीज़ जो है वो सामने है। इस वक्त वो किस किस कुर्सी पे हैं उनको पता है कि वो कितनी अहम जगहों पे बैठे हुए हैं, लेकिन वो उनके अल्फाज और वो स्टील मिल की दीवारें और स्टील मिल की गेट और स्टील मिल के वो दरख्त याद नहीं आ रहे या वो नहीं देख पा रहे, तो ये उनकी भूल है। क्योंकि लेबर जब भी उठती है तो उसके पीछे एक तूफ़ान सा उठता है और आप लोगों को पता भी है
کہ لیبر جو ہے جب چاہے جس وقت چاہے اپنے کام کا رخ موڑ بھی سکتی ہے اور اس کو سیدھا بھی کر سکتی ہے۔ ہم نہیں چاہتے کیونکہ ریوائیول کی بات ہے، پاکستان کی بات ہے، تو ہم تو بازو بننے کے لیے تیار تھے۔ ہماری لیبر اسی لحاظ سے ہر وقت اس گورنمنٹ کو سپورٹ کرنا چاہ رہی تھی اور سپورٹ کر رہی ہے کہ اپنی سی بی اے، اپنے انصاف لیبر ونگ کے نام سے ابھی تک جو ہے وہ آوازیں اٹھا رہی ہے، ابھی تک دروازے کھڑکا رہی ہے۔ تو میں اللہ سے پر امید ہوں، میں اللہ سے توقع رکھتا ہوں کہ ان کا فیصلہ احسن طریقے سے ہو جائے گا اور ہونا بھی چاہیے۔ کیوں کہ چیئرمین صاحب جب کہتے ہیں کہ میں مزدور دوست ہوں، ان کو اپنے الفاظ بھی یاد کرنے چاہیے جو اس وقت انہوں نے بولے تھے۔ تو اب وقت ہے کہ وہ جس طریقے سے بھی فیصلہ کریں وہ فیصلہ ہو جہاں حکومت بھی عزت کے ساتھ کام کر سکے، اور وہ جو مزدور ہیں جنہوں نے خون پسینہ دیا اس اسٹیل مل کو، ان کی بھی عزت وقار میں اضافہ ہو، انہیں کوئی تکلیف نہ ہو۔ یہی میرے چند الفاظ ہیں جو میں آج کہنا چاہتا تھا۔ بڑی مہربانی، بہت بہت شکریہ۔